Very good morning, all of you. Today, I want to start a pronunciation rule of alphabet, non series A to Z series, and this is my first letter of A. A means there are many types of pronunciation of A, and in many words. Just I am giving you some examples, some rules. यस टुडे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट ए सीरीज का। ये हमारे सीरीज में अल्फ़ाबेट सीरीज के जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि ये जो लेटर है इसका विभिन्न प्रकार से उच्चारण अलग अलग जगह पे होता है। जैसे ए को कहीं पे हम अ पढ़ते हैं, कहीं पे ए पढ़ते हैं, कहीं पे ऐ पढ़ते हैं, बड़ी ऐ, कहीं पे ए अ पढ़ते हैं, कहीं पे औ पढ़ते हैं, कहीं पे आ बड़ी आ के अंत से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके कौन कौन से रूल हैं। तो रूल की बात करें तो हम पहला देखते हैं, जैसे ये जो है ना लेटर है ना, इसी जगह हम पढ़ते हैं। जैसे एक ही जगह पढ़ते हैं, यहाँ पर कार पढ़ रहे हैं, इसी यहाँ पर भी यह इस मैट पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? इसी पे हम गेट पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़े, ये साइलेंट आ रहा है गेट। यहाँ पर पढ़ रहा है रेगुलर, रेगुलर या यहाँ पर भी आ रहा है। तो क्या ऐसा रूल और नियम है जो हम फॉलो करते हैं, उसी को आगे देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला रूल है, यदि एक के बाद आर आए तो एक को अध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। क्लियर है? क्या बोल रहा है? एक के बाद आर आना चाहिए। एक के बाद आर आ गया तो क्या हो गया? कार। देखो अ की मात्रा है, यहाँ देखना है, यहाँ अ की मात्रा है ना, बस वही है। अ की मात्रा आनी चाहिए। कार, फार, ऑट। तो आर अ की ध्वनि निकल ऑट। पार्क, आम, बार, जार, वॉर, स्टार। तो हमारा जो पहला रूल है ये हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम दूसरा रूल की बात करें तो दूसरा रूल जो होता है, ये दो व्यंजन के बीच, आप लोग जानते हैं दो व्यंजन किससे बोलते हैं? दो व्यंजन के बीच ए ई आई ओ यू, ये जो स्वर है इसको छोड़कर बाकी जितने भी व्यंजन आते हैं 26 में से, बाकी इस 5 को छोड़कर जो बच जाता है, वही जो 21 बच जाता है वो सब हमारे व्यंजन है, कंसोनेंट्स है। उसी को बोल रहे थे दो व्यंजनों के बीच ए हो तो ए को बड़ी ऐ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। जैसे देखो ए भी व्यंजन है, टी भी व्यंजन, दोनों बीच में क्या है? ए। तो क्या है? तो मैट, बड़ी ए की व्यंजन से उच्चारण करते हैं, बड़ी ए से उच्चारण करें, यहाँ पर क्या होता है? मैट, कैट, फैट, रैट। रेट नहीं पढ़ रहा, रैट पढ़ रहे हैं हम, बड़ी की मात्रा आ रहा है। देखो बैड, डैम, जैम, बैग। ऐसा नहीं, बड़ी बड़ी की मात्रा का हम उच्चारण कर रहे हैं। यही रूल है हमारा दूसरा रूल कि दो व्यंजनों के बीच कोई ए आए तो आप जब भी लगातार पढ़ते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाता है। आप बुक पढ़िए, लिसनिंग कीजिए, प्रोनाउंसिएशन सुनिए। दिस इज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस टाइप ऑफ, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड वर्ड्स। दिस इज रूल ऑफ नंबर 3। हम दो रूल को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा रूल है, यदि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर, मतलब कोई भी कंसोनेंट को छोड़कर, कंसोनेंट आएगा एक अक्षर के बाद, ए के बाद बोल रहा है, मतलब स्वर के बाद कंसोनेंट आना चाहिए, उसको छोड़कर ई आए तो ए को ए ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। देखो यहाँ, और यह का मैंने ओ भी बनाया है अपना। हमेशा शब्दों के अंत में अगर यदि ई आए तो ई हमेशा साइलेंट होता है। इसे हम कैसे समझेंगे? भाई देखो, गेट, हम जो गेट पढ़ रहे हैं, ई उच्चारण हमको हमारे मुंह से निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। गेट, गेट, ओनली गेट। तो क्या क्या बोल रहे हैं? देखो ए के बाद कोई व्यंजन होना चाहिए या कंसोनेंट हो, मतलब व्यंजन कंसोनेंट एक ही है। छोड़कर ई छोड़कर ई आए तो
ये ए को ए ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। और किसी को भी सेंटेंस हो शुरू से अंत तक भी इतिहास में, इंग्लिश के इतिहास में अगर शब्दों के अंत में ये आए तो ये हमेशा साइलेंट होता है। तो यहाँ पर उच्चारण वही चीज साइलेंट हो रहा है। गेट, इसको देखते हैं गेम, वही देख लीजिए ये आया है, फिर उसके बाद कोई भी कंसोनेंट को छोड़कर ये आया है तो क्या होता है ए, गेम। रेट, एक यहाँ पर रेट है, देखो रेट लिखा है ना, वहाँ रेट है, वो भी दर हो गया, को भी दर हो गया, ये वो भी दर हो गया। ये कहता है रेट, चूहा होता है RAT, रैट बोलते हैं उसको। और जो होता है सेम, वहां पर भी सेम हो गया। देखो सेम हो गया। नेम, देखो नेम, वेक, डेट, हेट, यदि उच्चारण है। हमारा चौथा रूल कहता है यदि शब्दों के अंत में AL, AL, AR, AN आए तो अध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। एक शब्दों के अंत में आना चाहिए AL, तो यहाँ पर AL, AR आया है, यहाँ AR आया है, क्या होता है रेगुलर। हमारा की ध्वनि निकल रेगुलर, लिखा रहा है ना, बस वही इंपॉर्टेंट है कि निकलना चाहिए। और रेगुलर, मार्शल, AL आया है हमारे, देखिए आ रहा है ना, मार्शल। इंडियन, एन इंडियन, ए आया है, AN आया है, अर्बन, AN आया है, अर्बन। अप्रूवल, इस प्रकार से आना चाहिए शब्दों के अंत में। अप्रूवल हो गया। और पांचवा रूल हमारा कहता है जब ए के बाद वाई आए तो ए को ए ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। इससे देखो यहाँ पर क्या है डे, एक बार वही आया ना, तो एक मात्रा उच्चारण करते हैं डे, जब बोल रहे तो आ रहा है ना ए, डे, रे, ए आ रहा है, एक के बाद वही आया है। से, एक के बाद वही आया है। से, ले, पे, फोन पे, ऐसे होता है ना, वे, ऑन द वे। हमारा छठा रूल देखते हैं हम, जब एक के बाद आई आए तो एक को ए ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। जैसे एक के बाद आई आया है, देखो यहाँ पे रेन, एक के बाद क्या आई एन, एक के बाद आई आया है, क्या बोलते हैं रेन। एक की मात्रा से उच्चारण कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक की मात्रा से उच्चारण कर रहे हैं। एक रेन, मेन, एक के बाद आई आया है, फेल, एक के बाद आई आया है, फेल, बेल, तेल। और रोल नंबर 7वां रोल नंबर देखते हैं, जब एक के बाद आई आ, जब एक के बाद आई आर, आर ई आए तो एक को ए अ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। ए एर, देखो क्या बोल, एक के बाद आई आर या आर ई आए तो देखो यहाँ पे आया है आई आर, एयर मतलब एयर हवा होता है, फेयर। तो ए आई के बाद क्या है, एक के बाद आई आर आया है, फेयर। ए आई के बाद क्या है आर आया है, मतलब एक के बाद आई आर आया है, पेयर, चेयर, लेयर। क्या है डेयर, एक के बाद आ रही है डेयर, मेयर, रेयर। और 8वां रूल कहता है जब एक के बाद एल या डबल एल आए तो एक को आ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते आ, ओ, ओ, आ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। बहुत अच्छा रूल है ये। देखो क्या बोलता है, एक के बाद एल आया या डबल एल आया तो क्या बोलेंगे ओ, देखो बॉल, एक बार डबल एल आया ना, बॉल, कॉल, हॉल, होता ना, इट इज अ हॉल,
he's called to you. He's tall. It is a wall. He's a small boy. Yeah, this type of words we can use. रूल नंबर 9, देखो क्या बोलता है रूल नंबर 9 जो है, जब ए के बाद यू आए तो ए को औ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। देख, जब ए के बाद यू आए तो यू को, जब ए के बाद यू आए तो ए को अ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। देखो अ के बाद यू आना चाहिए, क्या बोलते हैं, अ ध्वनि की मात्रा उच्चारण करते हैं। कॉट, डॉट, एक बार दिया है ना, डॉट, डॉटर बोलते हैं ना, कॉज, एक बार दिया है कॉज। रूल नंबर 10वां है हमारा, जब एक के बाद आरी, देखो जब एक के बाद आरी आए, आर आए, एस टी आए, एस के आए तो ए को आ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, फार। लास्ट में हमारा क्या करता है, आर आया है। देखो यहाँ पर क्या है, एस के आया है। देखिए एक के बाद एस के आना चाहिए तो क्या था, आ, आस्क, आस्क हो गया ये। स्टार, एक के बाद आ रहा है स्टार, एक के बाद एस टी आया है, कास्ट, एस टी आया है, कास्ट हो गया। ठीक है, रूल नंबर 11वां देखते हैं, जब ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई को ए ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। या एक ए आई के बाद एन या एल आना चाहिए। देखो ए आई यहाँ पर हो गया, एल आया है, बेल, ये छोटी है वो, ये उसको उच्चारण करते हैं। टेल, ए आई के बाद एल आया है, टेल। गेन, ए आई के बाद एन आया है, गेन, ए आई के बाद एन आया है, रेन। दिस टाइप ऑफ रूल्स we have completed now in this video। हम इस वीडियो में इस पर रूल कंप्लीट किया है, और हम धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग समझते जाएंगे, पढ़ते जाओगे, आसानी से आप लोग समझ जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।